हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी पीपीसी कर्व, जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र होता है, उससे रिलेटेड आज हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स जो होते हैं उससे रिलेटेड वो सभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक आप सभी जो है वो नोट डाउन कीजिए अपनी बुक में और लिखिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स, और स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है आप सभी के पास प्राप्य संयोग, प्राप्य और अप्राप्य संयोग और अप्राप्य संयोग, है ना। क्या बोलेंगे आप इसे इंग्लिश में? अटेनेबल and unattainable combinations। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से बच्चे, है ना। तो ये रहा हमारे पास हमारा डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ करी और हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया। चलिए ये रहा हमारा पीपीसी कर्व, गायब हो गया, आ गया। ठीक है, यहाँ हम गुड्स एक्स को दिखा रहे हैं, यहाँ हम गुड्स वाई को दिखा रहे हैं। अब देखिए आप सभी को याद करो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाली वीडियो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैंने आप सभी को 4 अजम्पशंस बताई होंगी। याद करो चारों अजम्पशंस को। पहली अजम्पशन क्या थी स्टूडेंट्स? पहली अजम्पशन थी कि ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, दिख रहे होंगे एक्स एंड वाई, 2 गुड्स आर प्रोड्यूस। फिर सेकंड, ऑल लिमिटेड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, यानी कि सारे के सारे जितने भी हमारे पास सीमित संसाधन उनका पूर्ण उपयोग किया जाएगा। तीसरी अजम्पशन क्या थी बताइए? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट, यानी कि उत्पादन तकनीक क्या रहेगी? सीमित रहेगी। बताया मैंने वहाँ पर, है ना, लिखवाया भी है, नोट्स में भी है आप सभी के। फोर्थ मैंने क्या बताया आप सभी को? फोर्थ मैंने बताया कि आप सभी के पास जितने भी लोग काम के लिए आएंगे उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दोगे, मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल बोला था ना मैंने, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। तो पीपीसी कर्व और पीपीसी कर्व के अंदर, मतलब सपोज दैट ए पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट या इसके अंदर कोई भी पॉइंट मैं अगर दिखा रहा हूँ तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें इकोनॉमी अचीव कर सकती है, अटेंड कर सकती है। हिंदी में बोलें तो प्राप्य संयोग, जिन्हें इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या कर सकती है बताइए? प्राप्त कर सकती है। अपने जितने भी लिमिटेड सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग करके प्राप्त कर सकती है। बट स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इसके पीपीसी के आउटसाइड कोई सा भी पॉइंट होगा, ये सारे के सारे अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हें इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज से नहीं प्रोड्यूस कर सकती। मतलब इन्हें अप्राप्य संयोग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अप्राप्य संयोग? क्योंकि ये वो संयोग हैं जिन्हें एक इकोनॉमी अपने सीमित संसाधनों या सभी संसाधनों का उपयोग कर कर भी क्या नहीं कर पाएगी? प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके पास। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आप सभी आगे चलिए और एक और टॉपिक डालिए आप सभी अपनी कॉपी में। टॉपिक है आप सभी के पास एफिशिएंसी इन एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो टॉपिक क्या है? एफिशिएंट या एफिशिएंसी आप लिख सकते हैं। एफिशिएंट एंड अनएफिशिएंट यूजेज ऑफ अनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, संसाधनों का कुशल व एवं अकुशल प्रयोग। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए डायग्राम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे बच्चे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए यहाँ x, यहाँ पर y गुड्स। अब हमने दोबारा से एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यहाँ पर क्या कर लिया,
ड्रॉ कर लिया। ये रहा हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमने देखा कि कौन सा जो है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है और कौन सा इनएफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे आप सभी। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर डालूंगा और तीनों पॉइंट्स को आप सभी को समझाऊंगा। हमारे पास है ए पॉइंट, बी पॉइंट और इन तीनों को मिलाता हुआ एक सी पॉइंट। ठीक है, अब जब भी बात की जाएगी यूटिलाइजेशन की तो याद है अजम्पशन, दोबारा याद करो अजम्पशन, तो सब अजम्पशन से ही सब होगा। अजम्पशन में क्या था, 2 गुड्स का प्रोडक्शन होगा, फुली यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, है ना, याद आ गई ना अजम्पशन। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूटिलाइजेशन। तो पीपीसी कर्व इस अजम्पशन पर बना है कि इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी फुली यूटिलाइजेशन पॉइंट्स को दिखाएंगे। तो बताइए फटाफट कौन कौन से यूटिलाइजेशन पॉइंट्स हैं। ए और बी पॉइंट जो है वो क्या दिखा रहा है बच्चे, बताइए आप सभी। ये दोनों ही आपके क्या हैं, फुली यूटिलाइजेशन पॉइंट हैं। मतलब यहाँ पर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन यानी कि आपका कुशल संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे आप सभी, संसाधनों का कुशल प्रयोग। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें। अब सी देखिए, सी पॉइंट इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि आप पीपीसी पर नहीं है और पीपीसी की अजम्पशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका आपने अनएफिशिएंटली यूज़ किया, इसलिए आपके पास जो प्रोडक्शन पहले इतना और इतना हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर प्रोडक्शन की यूनिट्स जो है वो अब दोबारा क्या हो चुकी हैं, इसकी भी कम हो चुकी हैं, इसकी भी कम हो चुकी हैं। तो बेसिकली सी पॉइंट इज अ अनयूटिलाइजेशन पॉइंट, यानी कि अनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी आपको लाइन पता ही है क्या लिखनी है। आप सभी मेरे साथ साथ इसे क्या करते जाएंगे, नोट्स करते जाएंगे। और अगर किसी भी बच्चे को ये शॉर्ट नोट की वीडियो ये पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझे बता देना, मैं आप सभी को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ अभी वीडियो बनाते वक्त। ठीक है, बता देना मुझे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ इन द प्रोडक्शन। ठीक है, कि कैसे रिसोर्सेज का हमारे पास ग्रोथ होने पर प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, टॉप पॉइंट डालिए, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि लिखने में। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक आपने लिख लिया होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, संसाधनों का विकास अथवा उत्पादन क्षमता में विकास। तो दोबारा से डायग्राम बनाएंगे, है ना। आप सभी बोल रहे होंगे यार डायग्राम बहुत हैं इसमें, बच्चे डायग्राम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स डायग्राम से भरा हुआ है ना। तो ये डायग्राम देखेंगे। अब यहाँ हम दोबारा से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाएंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं दोबारा बनाना चाहूँगा बच्चे, थोड़ा सा बेकार बना है, ये रहा, दैट्स इट। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको दिख रहा होगा, आपका ए से नाम दे दिया पॉइंट को, ये से बी पॉइंट नाम दे दिया। सपोज दैट इकोनॉमी के अंदर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर, मतलब जो संसाधन है आपके अंदर, उनके अंदर ग्रोथ हो जाता है, उनके अंदर विकास हो जाता है, वो बढ़ जाते हैं। तो जब आपके अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर संसाधन बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो रिसोर्सेज बढ़ने पर आपके पास प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इकोनॉमी में, क्योंकि अब आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जब आपका ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होगा तो आप जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री को आगे बढ़ा पाएंगे और ये ए डैश और बी डैश हो जाएगी, यानी कि ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि अब आपने ये जो पूरा, मैं अभी शेड कर देता हूँ एरिया, ये जो एरिया मैं अभी शेड कर रहा हूँ येलो कलर से, ये सारा का सारा शेडेड एरिया जो है वो आपने रिसोर्सेज के ग्रोथ की वजह से प्रोडक्शन में ग्रोथ को पाया है।
क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को हो तो वो पूछ सकता है ना। लाइव क्लासेस आप सभी को पता है डाउट्स के लिए ही रखी जाती है, तो आप सभी अपने डाउट्स को नोट डाउन करते जाइएगा और मुझे इन्फॉर्म कर दें। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, मैं आप सभी को लाइव क्लास प्रोवाइड करा दूंगा इस चैप्टर की। क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया सभी को? चलिए, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हमारा चैप्टर जो है वो लगभग बच्चे फिनिश हो गया है। अब इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप सभी को कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पर जो पूरा फोल्डर बना हुआ है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का, उस फोल्डर्स में आप सभी को डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ते रहिए और आप सभी सुरक्षित रहिए इस कोरोना वायरस के स्प्रेड से अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।